Okay, comes to what? Applications of differential equations. Okay, now we see about the problems on this. The first one is, क्या दिया है? In a certain culture of bacteria, the rate of increase proportional to the number present. कितना नंबर प्रेजेंट है टाइम t में, उतना नंबर को इसका रेट ऑफ चेंज प्रोपोर्शनल रहता है. और द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स. बोले तो बैक्टीरिया क्या होता है, आवर्स में डबल्स होते जाता है वो, आवर्स. ओके ना, तो 4 आवर्स में डबल हो रहा है बैक्टीरिया. नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स बैक्टीरिया इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स. 12 आवर्स में कितना बैक्टीरिया जाएगा वो फाइंड आउट करना है आपने. ओके, 12 आवर्स में कितना बैक्टीरिया इंक्रीज होगा, दैट वन वी वांट टू फाइंड आउट. तो पहले क्या लेंगे अपन, एनी टाइम t में द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इज x बोल के ले रहा हूं मैं. इसका सॉल्यूशन सर, व्हाट यू आर टेकिंग, इट्स सॉल्यूशन इज लेट द नंबर प्रेजेंट, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया जो है ना वो प्रेजेंट is equal to x in time t. टाइम t में, टाइम t के पास कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट है, x बैक्टीरिया प्रेजेंट है. ओके, क्या कर रहे हैं इधर, बैक्टीरिया जो है वो क्या हो रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज, जो उसका इंक्रीज होने का जो रेट ऑफ चेंज है वो प्रोपोर्शनल टू उसका नंबर प्रेजेंट है. ओके, बोले तो क्या है, x बैक्टीरिया लिए तो what is the given condition is dx by dt, rate of change of x is proportional to x, the number present. कितना लिए प्रेजेंट अपन, प्रेजेंट नंबर, प्रेजेंट बैक्टीरिया कितना है बोल के लिए थे, x बोल के लिए थे. नाउ आपको पता है सर प्रोपोर्शनलिटी, इफ यू वांट टू कैंसल्ड वी आर गेटिंग कांस्टेंट k into x, और बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव k कुछ. ओके, एनी अदर ऑब्जेक्टिव डिक्रीज हो रहा है तो क्या लेते हैं अपन, सब्ट्रैक्टिंग, माइनस के बोल के लेते हैं. ओके, तो अभी तो बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा ना तो के पॉजिटिव के ले रहे. नाउ व्हाट अबाउट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो क्या है वो, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया. अभी उसको सॉल्व करके अपन उन्हें जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर निकालना पड़ेगा. ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट मेथड वी आर अप्लाइंग. व्हाट इज द फर्स्ट मेथड, इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड. dx जो है ना, दो वेरिएबल्स है इधर, dx साइड dt है, तो x साइड x वेरिएबल लेके आओ, dx अपॉन x इज इक्वल टू k इंटू dt उधर लेके जाएंगे तो k dt. वेरिएबल सेपरेबल हो गए ना, तो बोथ साइड्स व्हाट यू आर डूइंग, इंटीग्रेशन. व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज log x. उधर क्या हो रहा है सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt इज t प्लस क्या हो रहा है, c कांस्टेंट. तो आपको इधर दो कांस्टेंट दिख रहे हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वन इज k, अनदर वन इज c. k एंड c दो कांस्टेंट है. तो आपने को आंसर, फाइनल आंसर निकालना है तो पहले ये कांस्टेंट को निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके ना, k वैल्यू निकालना है और c वैल्यू निकालना है. दिस इज, तो एवरी प्रॉब्लम में यहां तक सेम आएगा. बोले तो ये मॉडल में बैक्टीरिया जो है ना उसका इंक्रीमेंट जो देता है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट बोल के देता है ना, तो यहां तक सेम एज इट इज फर्स्ट इक्वेशन. अभी क्या करना है सर अपने को, इधर k वैल्यू एंड c वैल्यू निकालने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए. तो उसके लिए इसमें क्या दिया है देखो, एक बार प्रेजेंट के बाद द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स. ये जो नंबर जो ले रहे थे ना अपन, असल इनिशियली कितना है, व्हाट इज द इनिशियल बैक्टीरिया, वी डोंट नो. अपन इनिशियल लिए थे क्या, नहीं लिए. अपन क्या बोले, कोई भी टाइम में बैक्टीरिया कितना रहता है, x रहता बोल के जनरली लिए थे अपन. तो अभी क्या लेना पड़ेगा आपको, इनिशियली लेना पड़ेगा सर, इनिशियली. सो इनिशियली लेट बैक्टीरिया x इज इक्वल टू क्या लेंगे अपन, x नॉट. इनिशियल बैक्टीरिया ले रहा हूं, कितना उन्हें नहीं दिया, उन्हें इनिशियल बैक्टीरिया इज नॉट गिवन. सो व्हाट यू आर टेकिंग, x इज इक्वल टू x नॉट व्हेन टाइम t इज इक्वल टू व्हाट, 0. कहीं को इनिशियली बैक्टीरिया जो अपन काउंट कर रहे हैं वहां पर टाइम क्या होता है, इनिशियल में t 0 होता है. ओके ना, तो सर इसमें क्या करेंगे, 1 में पुट करो दीज वैल्यूज फ्रॉम 1. सो log ऑफ x प्लेस में x नॉट, दिस साइड x इज इक्वल टू x नॉट, k इंटू टी प्लेस में 0,
plus C. Then C is equal to what you are getting, log x naught. C value you got it sir, log x naught. चलो फिर उसको किधर अपना 1 में पुट करेंगे. फ्रॉम 1 C वैल्यू आ गया ना, तो अगेन C वैल्यू आई एम सब्स्टिट्यूटिंग. तो क्या हो रहा है, log x इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस C प्लेस में कितना ले रहे हैं, log x नॉट ले रहे हैं. चलो इधर लेके आओ, ए साइड में इसको इधर लेके आए तो क्या होता है, log x माइनस log x नॉट होता है. फर्स्ट फॉर्म है ना, ऐसा लिख रहा हूं मैं, बाद में डायरेक्ट लेने का नेक्स्ट स्टेप से. log x माइनस log x नॉट इज इक्वल टू व्हाट, kt. log x नॉट इधर ले लिया. ये x नॉट क्या है, वो इनिशियल बैक्टीरिया है. इनिशियली कितना बैक्टीरिया है अपने को पता नहीं, मींस व्हेन द टाइम t इज इक्वल टू 0 इज नॉट गिवन. ओके, तो इसीलिए ले रहे हैं x नॉट बोल के. और इसको और क्या लिख सकते हैं, log ऑफ log m माइनस log n, log m बाई n इज इक्वल टू क्या होता है, k इंटू टी होता है. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. सीधे उसमें k अननोन है और एक अननोन वैल्यू है k. सो k अननोन वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं सर, इधर k वैल्यू जो है ना, इसका अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी हैव अनदर कंडीशन इज देयर. व्हाट इज द कंडीशन, द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स. पहले व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम 0 था जब इनिशियल बैक्टीरिया कितना था आपके पास, x नॉट था. अभी क्या हो रहा है, बैक्टीरिया डबल हो रहा है. बट मींस बैक्टीरिया डबल बोले तो क्या है, इनिशियल x नॉट, डबल है तो कितना होता है, 2x नॉट. इनिशियल x नॉट था, अभी डबल हो गया ना, तो 2x नॉट. व्हेन टाइम इज इक्वल टू नहीं दिया है सर, कितना दिया है टाइम, 4 आवर्स. कितना, t इज इक्वल टू 4 आवर्स. ओके ना, चलो सब्स्टिट्यूट. देन log ऑफ इसमें सेकंड में x प्लेस में 2x नॉट अपॉन x नॉट इज इक्वल टू k इंटू t प्लेस में 4 ले रहे अपन. So here x naught get cancelled. What is the k value? You know we are getting 1 by 4. 4 इधर multiply इधर divide. Log of 2 होता है. K value also we got it. How much k? That is substituting the 2 from 2. Whatever the second equation becomes, log of x by x naught is equal to k. K बोले तो 1 by 4 log 2 into t. k t है ना, k प्लेस में ये है 1 by 4 log 2 into t. ओके, सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन. k वैल्यू मिलने के बाद c मिल गया और k मिल गया, पूरा कंप्लीट. k एंड c के साथ अपना इक्वेशन फुलफिल हो गया. अभी लास्ट फाइनल ऑप्शन में आने का, व्हाट यू हैव, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया इंक्रीज्ड व्हेन टाइम t इज इक्वल टू हाउ मच, 12 आवर्स. इफ t इज इक्वल टू 12 आवर्स, t इज इक्वल टू कितना लेना है, 12 आवर्स लेने का है साहब सीधे. सो बैक्टीरिया कितना इंक्रीज होता है व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 12 आवर्स. सो व्हेन t इज इक्वल टू 12 आवर्स, ओके, तो क्या फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू हाउ मच बैक्टीरिया इज इंक्रीज्ड, वो निकालना है. चलो सब्स्टिट्यूट. तो log ऑफ x वैल्यू फाइंड आउट करने का है अपने को, x नॉट इज इक्वल टू 1 by 4 इंटू t बोले तो 12, साइड में कितना है, log 2 है आपके पास, 1 by 4 इंटू t log 2. नेक्स्ट 4 how many times, 3 times. So log of x by x naught is equal to how much you are getting, log coefficient है 3, it comes to power 2 cube होता है. Okay, then both sides log get cancelled. What is the remaining, x by x naught is equal to 2 cube, 8 होता है. Then x is equal to what you are getting here, 8 times its initial bacteria. बोले तो 8 times वो क्या होता है, increase होता है. कितने times, in 12 hours the bacteria increase 8 times of initial या original bacteria. In 12 hours bacteria increase कितने times सर, 8 times of original bacteria या initial bacteria.
So this is your applications of differential equations. The first problem, see there. Okay, now comes to second, we have the rate of disintegration of radioactive element. रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है ना उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, कम हो रहा है, उसका मास कम हो रहा है. ओके, उसका प्रोपोर्शनल रेट इज व्हाट यू हैव, प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास प्रेजेंट. कितना मास आप ले रहे उसको वो प्रोपोर्शनल में रहता है. ओके, सो अपन क्या लेंगे, लेट एम एक्स बी द मास ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम टी. पहले लेते ना अपन, इससे पहले बैक्टीरिया नहीं लिया क्या, एक्स बोल के लिया, नंबर प्रेजेंट एक्स बोल के लिए थे अपन. सो सिमिलरली इधर रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितना लेंगे अपन, लेट एक्स बी द मास, एक्स बी द मास प्रेजेंट x be the mass, okay, of radioactive element, of radioactive element present at a time t. This is okay ना, मास कितना लिए थे अपन, x बोल के लिए थे. So what is given here, उसका रेट ऑफ चेंज इधर दिया है सर, इधर द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोपोर्शनल टू किसका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ x dx by dt is proportional to what do you have, its mass present, its mass present. प्रेजेंट मास कितना लिए थे अपन, x. सेम ना, इससे पहले जो लिए थे बैक्टीरिया में, सेम इनइक्वल, सेम प्रोपोर्शनलिटी. बट इधर क्या होता है, dx by dt इज इक्वल टू, इधर मास क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट, डिक्रीज हो रहा है, तो कांस्टेंट क्या होगा, नेगेटिव kx होता है. कटे क्या, नेक्स्ट इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो मेथड क्या है, वेरिएबल सेपरेबल. क्या करेंगे, dx अपॉन x माइनस k dt. आई थिंक लास्ट प्रॉब्लम में भी ऐसी आया था, आपको मालूम है, कल नेगेटिव आया इधर एडिशनली. तो 1 अपॉन एक्स का log x माइनस के इंटू 1 dt का t प्लस c इक्वेशन 1. सीधे सेम लास्ट प्रॉब्लम. कल इधर क्या हो रहा है, जो एलिमेंट जो है वो मास डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस के लिए थे अपन, नेगेटिव के. चलो फिर अगेन सेम प्रॉब्लम, व्हाट वी हैव, वी वांट टू फाइंड आउट k वैल्यू एंड c वैल्यू. c कैसा निकलता है, इनिशियली मास कितना है. इनिशियली बोले तो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 लेंगे, 0 बन जाएगा, आपको c वैल्यू मिलता है. तो इनिशियली निकालो, ऑलवेज क्या करना है, पहले इनिशियली के लिए ढूंढना पड़ेगा सर आपको. उन्हें दिए तो ओके, नहीं दिए तो अपन क्या करते हैं, व्हाट वी आर टेकिंग, अपन x नॉट बोल के लेते हैं इनिशियली. ओके ना. So either initially is given sir, कैसा, find the time during which the original mass 1.5 ग्राम, ओरिजिनल मास 1.5 ग्राम. तो इनिशियली कितना दिया उन्हें, 1.5 ग्राम is given when time t is equal to what, 0. करेक्ट है क्या, when t is equal to 0. देन अभी क्या निकालना है अपने को, इसको सब्स्टिट्यूट करके c निकालते हैं अपन. सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, log x इज इक्वल टू, x बोले तो 1.5 इज इक्वल टू माइनस k इंटू t0 प्लस c, माइनस k इंटू t0 प्लस c. therefore c is equal to log of 1.5. c value got it sir, how much, log 1.5. चलो उसको क्या करते हैं अपन, अगेन फर्स्ट में पुट करते हैं अपन. आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, log x इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस c बोले तो कितना मिला था सर, log 105. हाँ आपको पता है कि यही इसको इधर लेके आते हैं, लास्ट प्रॉब्लम भी वैसे किए थे. क्या किए थे, log x माइनस log m माइनस log n. क्या करेंगे अपन, log m बाई n होता है x बाई 1.5 is equal to minus kt. Now this is your second equation. See there,
इसको इधर लेके आओ ना, log माइनस log n, log m माइनस log n, log m बाई n डिवीजन। ओके, एक स्टेप कम कर दिया अपन। चलो अभी k निकालना है, उसके लिए व्हाट यू हैव टू गिवन, द ओरिजिनल मास ऑफ 1.5 ग्राम will disintegrate into 0.5 ग्राम। सो 0.5 ग्राम होने के लिए फाइंड द टाइम t निकालना है। अब बोल सकते हैं सर इसमें k नहीं निकला अपना, है ना, k निकला क्या आपका, देखिए एक बार, k इज नॉट देयर सर, k फाइंड आउट नहीं की है अपन, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, k में ही आएगा, बिकॉज वी डोंट नो k वैल्यू हियर। ओके, सो डायरेक्टली क्या दिया उन्हें, 1.5 ग्राम से वो कितना कम हो गया, 0.5 तक। इफ x इज इक्वल टू 0.5, ओके, देन t इज इक्वल टू हाउ मच, टाइम निकालो बोल रहा है, फाइंड द टाइम दिया ना, टाइम बोल के t निकालना है। हाँ चलो सब्स्टिट्यूट इन दिस, सो log of x is equal to 0.5 upon 1.5 is equal to minus k into t। ओके, नेक्स्ट log of, इसको क्या लिखते हैं अपन, 0.5, 5/15 लिख सकते हैं ना, दोनों का पॉइंट निकाल दिए तो, माइनस k into t, 5 1 जार 5 3 जार 1/3 होता है, 5 1 जार 5 3 जार। हाँ नेक्स्ट, और क्या बनेगा सर इधर, सो k इंटू k इज इक्वल टू, अपने को t निकालना है ना, सो t इज इक्वल टू माइनस k इधर लेके आए तो माइनस 1/k log ऑफ 1/3। log 1/3 को क्या लिखेंगे, log 1/3। दिस इज, और भी सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं आप, कैसा, t इज इक्वल टू 1/k, खाली -1 को ऊपर लेके जाओ, किसको, 1/3 का ऊपर -1। सो व्हाट इज द फाइनल ऑप्शन, t इज इक्वल टू 1/k। आपको पता है 1/3 का रेसिप्रोकल -1 बोले तो क्या होगा, न्यूमरेटर में 3 आएगा, log 3 बनेगा। सो दिस इज योर टाइम। Okay, now see here. What is the Newton's law of cooling is, if theta be the temperature, theta be the temperature of a body, if theta be the temperature of a body at a time t, at a time t, okay, and theta naught be the surrounding temperature, theta naught be the surrounding temperature, surrounding temperature, theta be the, एक कोई भी एक वन ऑफ द कूलिंग बॉडी का टेम्परेचर है, ओके, थीटा नॉट क्या है, बॉडी हैव सराउंडिंग टेम्परेचर, उसका सराउंड में जो टेम्परेचर होता है उसका है। सो व्हाट वी हैव, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ओके, ये जो थीटा जो है ना, ये इसका रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, कितना लिए थे, थीटा लिए थे ना, उसका रेट ऑफ चेंज बोले तो डी थीटा बाई डी टी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी प्रोपोर्शनल टू, ओके ना, इट इज प्रोपोर्शनल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, ओके, द डिफरेंस ऑफ, the difference of present and surrounding temperature, thus present surrounding temperature,
सो दिस इज नोन एज ए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मीन्स क्या कर रहे हैं, एक हीटेड बॉडी जो भी रहता है उसका टेम्परेचर थीटा लिए सर, ओके। उसका सराउंडिंग जो टेम्परेचर है वो कितना ले रहे हैं अपन, थीटा नॉट, ओके। इफ थीटा नॉट बी द सराउंडिंग टेम्परेचर, सो अपने को क्या निकालना है, इसका जो रेट ऑफ चेंज है डी थीटा बाई डी टी जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू, देखो एक बार, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर थीटा, ओके, बॉडी प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट, कौन सा, द डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट थीटा एंड सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा नॉट। इसको क्या रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है। बोले तो क्या है, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, क्या लेते हैं, टेम्परेचर कम हो रहा ना, सो डिफरेंस माइनस थीटा नॉट माइनस के इंटू, क्या लेते हैं अपन, माइनस के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। इट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ओके। यू रिमेंबर दिस। नाउ वी सी अबाउट द प्रॉब्लम ऑन दिस। इसके ऊपर क्या करेंगे अपन, एक प्रॉब्लम कर सकते हैं अपन। नाउ सी हियर, कुछ भी नहीं, कोई भी एक बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, कूल हो रहा है, ओके ना, सो उसका सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा नॉट है, तो उसका कूल होने का रेट ऑफ चेंज कैसा रहता है, उसका डिफरेंस थीटा माइनस थीटा नॉट रहेगा, ओके। नाउ सी हियर नेक्स्ट, इफ ए बॉडी कूल्स फ्रॉम, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, if a body cools from 80 degrees centigrade to 50 degree centigrade, 80 से 50 को क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, एट रूम टेम्परेचर, बोले तो सराउंडिंग दे रहा है, एट रूम टेम्परेचर, at room temperature how much, 25 degree centigrade, in 30 minutes, कितना टाइम, 30 minutes, in 30 minutes find the temperature of the body after 1 hour, find the temperature of the body find the temperature of body after 1 hour. ओके, चलो सीधे। सो पहले क्या लेंगे अपन इधर, सो थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम, थीटा लेते ना अपन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में लिए थे ना अपन। क्या लेना है इसका सॉल्यूशन के लिए, लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ओके, थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम t, और सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन, सराउंडिंग टेम्परेचर वी डिनोटेड बाय थीटा नॉट, कितना दिया है सर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, थीटा नॉट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, थीटा नॉट इज गिवन, ओके ना, सराउंडिंग टेम्परेचर। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, just now we taken, क्या लिए थे अपन, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्या लिए थे, डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट, और डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट।
और व्हाट यू हैव डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। इसको सॉल्व करने के लिए थीटा टर्म जो है थीटा माइनस थीटा नॉट इधर लेके आओ और dt उधर लेके जाओ माइनस k dt both sides what you are doing integration okay so 1 upon theta minus theta naught कितना होता है 1 upon so 1 upon theta minus theta naught इधर minus k dt next what you are getting 1 upon theta minus theta naught का इंटीग्रेशन log of theta minus theta naught okay is equal to क्या हो रहा है माइनस के टी 1 dt का प्लस सी ये आपका इक्वेशन यू सी दैट सो उसमें के एंड सी फाइंड आउट करना है सर। तो पहले टेम्परेचर कितना है इधर इफ ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड 80 डिग्री से क्या हो रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड को कम हो रहा है। तो इनिशियली कितना है 80 है ना। एंड ऑल्सो यू रिमेंबर हियर यहाँ पर थीटा नॉट इज इक्वल टू यू नो हाउ मच 25 सो डायरेक्ट ले सकते हैं ना अपन थीटा नॉट जो दिख रहा है। तो पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं इधर यहाँ पर थीटा माइनस थीटा नॉट so theta naught is equal to how much 25 theta naught is equal to how much given 25 room temperature so 25 चलो नेक्स्ट अभी और क्या दे रहा है अपने को थीटा इज इक्वल टू गिवन थीटा कितना दे रहा है फर्स्ट इनिशियली लेना है ना। तो इनिशियली theta is equal to 80 degree centigrade when time t is equal to 0 चलो substitute log of theta प्लेस में 80 ले रहे 80 minus 25 is equal to minus k into t प्लेस में 0 c so c is equal to 25 5 35 55 c equal to log 55 हो रहा है। चलो substitute in the one तो क्या बनेगा log of theta minus 25 is equal to minus k into t plus c बोले तो log 55 ओके log 55 इधर लेके आओ तो क्या बनेगा सर log 55 इधर लिए तो ये साइड में लिए तो log m minus log n theta minus 25 upon 55 is equal to minus k into t this is second equation minus kt ओके तो अभी क्या करना है इसको अपन यह 80 डिग्री से टेम्परेचर कितना बन गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया वो भी कब 30 मिनट्स में 30 मिनट्स। तो इफ थीटा इज इक्वल टू कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड ओके टाइम क्या हो गया 30 मिनट्स व्हेन t इज इक्वल टू 30 मिनट्स t इक्वल टू कितना दिया उन्हें 30 मिनट्स दिया है देखिए एक बार 30 मिनट्स में थीटा 50 हो गया सो सब्स्टिट्यूट log ऑफ थीटा प्लेस में 50 माइनस 25 अपॉन 55 इज इक्वल टू माइनस k इंटू टी प्लेस में 30 k इज इक्वल टू हाउ मच वी वांट टू फाइंड आउट सो k कितना होता है सर log ऑफ 50 minus 25 is 25 by 55 is equal to minus k into 30 इधर 5 5s are 5 11s are तो k is equal to 30 इधर लेके आओ minus 1 by 30 into log of 5 by 11 और क्या लिख सकते हैं k is equal to 1 by 30 into log of ये माइनस आप पावर में लेते हैं पता है ना इसका रेसिप्रोकल होता है कितना होता है 11 by 5 होता है k वैल्यू सीधे सिंप्लीफिकेशन चल रहा है बस उतना है। तो एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है फाइंड द टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर बोले तो क्या लेते हैं अपन इधर t is equal to 60 मिनट्स लेंगे अपन if t is equal to 60 minutes then what is t थीटा निकालना है टेम्परेचर निकालना है ओके चलो k तो मिल गया पहले k क्या करना पड़ेगा आपका सेकंड इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा where it is from 2
log of theta minus 25 upon what 55 is equal to minus k बोले तो कितना है 1/30 into log of how much 11/5 into t. This is your final third equation. k वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया इधर या माइनस के पुट करे तो भी हो जाता था है ना. चलो रहने दो. हाँ अभी क्या पूछ रहे थे लास्ट में 1 आवर में कितना थीटा कितना होगा आफ्टर 1 आवर इफ t इज इक्वल टू 1 आवर बट अपन मिनट्स में ले रहे ना तो हाउ मच 60 मिनट्स. व्हाट अबाउट द टेम्परेचर थीटा बिकम्स थीटा इज इक्वल टू हाउ मच थीटा इज इक्वल टू हाउ मच वी वांट टू फाइंड आउट. ओके तो उसके लिए अपन क्या करते हैं लॉग ऑफ थीटा बोले तो 60 माइनस 25 अपॉन 55 इधर माइनस 1/30 इंटू टी बोले तो 60 है सर इंटू लॉग ऑफ 11/5 सो 32 टाइम जा रहा है. ओके सो इधर कितना हो रहा है लॉग ऑफ 60 माइनस 25 5 30 35 बाई 55. सो और भी सिंप्लीफाई करेंगे इसको अपन क्या होता है लॉग ऑफ सॉरी इधर थीटा इज इक्वल टू सेम ओनली ना सॉरी हियर so if t is equal to 60 minutes then what you have to find out theta value निकालना है. so log of theta minus 25 upon 55 is equal to minus 1 upon 30 into t बोले तो 2 into log of how much 11/5 इधर 30 कितने बार जा रहा है 2 times. So log of theta minus 25 by 55 ये -2 जो है ना -2 एज ए पावर में लेके जाओ तो कितना होता है 11/5 पावर -2. ओके और log get cancelled then theta minus 25 by 55 is equal to ये -2 लेने की वजह से क्या होता है सर रेसिप्रोकल होता है. रेसिप्रोकल होके +2 बनेगा. पावर -2 है ना +2 करना है तो क्या होता है रेसिप्रोकल होता है. नेक्स्ट थीटा माइनस 25 अपॉन 55 इज इक्वल टू 25 अपॉन 11 इंटू 11 स्क्वायर तो ये 11 5 टाइम जा रहा है 55. सो थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 25 125 अपॉन 11 हाउ मच 125 अपॉन 11. सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो रहा है 25 प्लस 125 अपॉन 11 दैट इज और कुछ और कंटिन्यूशन करना है तो कर सकते हैं आप. हाउ मच सो 11 इंटू 25 थीटा 275 plus 125 upon 11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया सर 11 into 25 ओके और 75 25 100 1 2 2 400 आ रहा है by 11 3s are 36 4 11 6s are 66 है ना 11 3s are 33 होता है 7 36 फिर 3 फिर 6 so this is your 36.36
be the your theta. So after 1 hour temperature, theta is equal to 36.36 degrees centigrade. Okay, चलो. 1, 2